तुम्हें जिम का प्लान मिल गया है और डाइट का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि प्रोटीन लेना जरूरी है या फिर नहीं। और हर बंदा यही कह रहा है, भाई बिना प्रोटीन के मसल बनेगी कैसे। और तुम भी सोच रहे हो अगर मैं ये नहीं लूंगा तो मैं शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और क्या घर का नॉर्मल खाना खा के मसल बिल्ड कर सकते हो, या फिर ये सप्लीमेंट के बिना एकदम इम्पॉसिबल है। आज का वीडियो देखने के बाद तुम्हें मेजरली 3 चीजों पे 100% क्लैरिटी हो जाएगी। पहला, प्रोटीन लेना जरूरी है या नहीं। दूसरा, बिना सप्लीमेंट के प्रोटीन पूरा कैसे करें। और तीसरा, पैसे वेस्ट किए बिना बेस्ट मसल बिल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले इस चीज को समझो कि मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनती, मसल बनती है पूरे एक लाइफस्टाइल से। और इसी का रीजन होता है जो 90% लोग होते हैं वो लाइफस्टाइल वाले पार्ट पे एकदम फोकस नहीं करते और उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जो कि 95% है पूरी इक्वेशन का। और उसका रिजल्ट, दे आर स्टिल स्किनी, दे आर स्टिल वीक। और यही चीज वो फॉरवर्ड करते हैं कि भाई प्रोटीन इज जस्ट वेस्ट, इससे कुछ नहीं होता, कुछ काम का नहीं है, बस पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लाइफस्टाइल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन प्रोटीन। और लाइफस्टाइल वाले पार्ट में किन किन चीजों पे फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। दूसरा, रिकवरी एंड स्लीप। तीसरा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर तुम इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते हो तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं जानते हो तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसमें तुम्हें हर वीक 2.5% से वेट को बढ़ाना होता है, या फिर 3 से 4 रैप ज्यादा करने होते हैं पिछले वीक से। तुमने कोई भी एक्सरसाइज करी, कोई भी वर्कआउट परफॉर्म किया, उसमें इन दोनों चीजों में से एक चीज को लेकर चलना है कि भाई या तो मैं वेट को इंक्रीमेंट करूंगा या फिर मैं रेप्स को इंक्रीमेंट करूंगा। अगर मैं वेट नहीं बढ़ा पा रहा हूं, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो मेन पर्पस है कि मेरे को पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है और ज्यादा लिफ्ट करना है। रिकवरी एंड स्लीप, मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना जरूरी है, नहीं तो जो प्रोटीन हमने लिया है वो काम ही नहीं करेगा, वो मसल के अंदर जाके मसल को ग्रो ही नहीं करेगा, मसल को बढ़ाएगा ही नहीं जो हम चाहते हैं। तीसरा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। अकेला प्रोटीन कुछ नहीं कर सकता। ये इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बाकी दोनों फैक्टर्स पे भी है। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी नींद आएगी और उतनी ही अच्छी रिकवरी होगी, और जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना ही अच्छा जिम में परफॉर्म करोगे, लिफ्ट करोगे, और तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम एबल टू सी माई रिजल्ट्स, मेरी मसल बड़ी हो रही है, मैं वैस्कुलर फील कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एग्रेशन आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है। अगर हिरार्की की मैं बात करूं किसको सबसे ज्यादा टॉप पे रखना है और किसको सबसे ज्यादा कम पे रखना है, तो न्यूट्रिशन सबसे पहले आएगा, फिर रिकवरी आएगी, और फिर एंड में तुम्हारा वर्कआउट आएगा। वर्कआउट जस्ट 2 घंटे का पार्ट है, 2 घंटे के बाहर क्या चल रहा है दैट रियली मैटर्स। अब बात करेंगे कि ये जो पूरा मिथ बना रखा है कि बिना सप्लीमेंट और वे प्रोटीन के तो मसल बिल्ड करना एकदम इम्पॉसिबल है। देखो, प्रोटीन इज प्रोटीन, चाहे वो सप्लीमेंट के थ्रू आए या फिर तुम्हारे नॉर्मल रॉ फूड से आए, जैसे चिकन हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, बॉइल्ड एग्स हो गए। हमारी बॉडी को नहीं पता कि भाई ये प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इट डजंट मैटर। उसको बस मतलब ये है कि प्रोटीन आना चाहिए जो कि मेरे रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा मसल टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मेरे को उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और इससे तुम्हें पता लग ही रहा होगा कि अगर मैं बाकी चीजों से फुलफिल कर पा रहा हूँ अपना प्रोटीन का इंटेक डेली, तो मेरे को सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं, इसकी क्लियरिटी इस चीज से मिल पा रही होगी। अब अगर हमारा ये जो नीड वाला पार्ट है ये हट चुका है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, रादर देन कि हमें प्रोटीन की जरूरत है या नहीं। अब तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि हमें किन किन सिनेरियोज में प्रोटीन लेना चाहिए और किन सिनेरियोज में प्रोटीन लेना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें प्रोटीन लेना है तो मेनली 2 सिनेरियोज में ही तुम्हें लेना चाहिए। पहला, जब तुम घर का खाना नहीं ले पा रहे हो। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारा एकदम टाइट शेड्यूल है जिसमें खाना बनाने का टाइम इतना नहीं है और कम से कम टाइम के अंदर तुम्हें जो अपना प्रोटीन है वो कन्वीनियंट वे में कंप्लीट करना है, तो वे प्रोटीन इज अ गुड ऑप्शन कि तुम्हें जस्ट एक स्कूप डालना है पानी में या दूध में या फिर कैसे भी तुम लेकर जा रहे हो, ओट्स में घोल के, और जस्ट तुमने शेक किया और रेडी टू कंज्यूम है और कन्वीनियंट है, कहीं पे भी तुम कैरी कर सकते। दूसरा, जब तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई है, अगर तुम 75 प्लस हो और तुम्हारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 130 से 150 ग्राम प्रोटीन की है, तो बाकी के जो नॉर्मल फूड से वो कंप्लीट करना
थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो उसमें 1 स्कूप वे या फिर 1.5 से 2 स्कूप वे तुम ऐड करोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू अचीव योर गोल। और कब लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक बिगनर हो और अपना 80 से 100 ग्राम के आसपास तुम अपना जो प्रोटीन है वो कंप्लीट कर पा रहे हो डेली, तो प्रोटीन लेना इस टाइम पीरियड में, इस फेज में, बिगिनिंग फेज में लेने की जरूरत नहीं है। इट विल बी गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर तुम प्रोटीन पाउडर पे फोकस कर रहे हो बिना अपनी ट्रेनिंग और डाइट को फिक्स करे, तो भाई तुम एक बहुत ही ज्यादा मेजर मिस्टेक कर रहे हो। तुम बताओ कि तुम्हारा जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो तुम कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, और उसके लिए क्या तुम रियल फूड पे अपनी डाइट को मैनेज कर रहे हो या फिर अभी भी प्रोटीन पाउडर पे ही डिपेंडेंट हो। कमेंट्स में लिखो और मेरे को बताओ। बाकी अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं सप्लीमेंट्स का रिव्यू करूं कुछ ब्रांड्स का, तो तुम कमेंट्स में रिव्यू कैप्स में लिख सकते हो। मैं एक बहुत ही जल्द उस पे वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल गोइंग टू हेल्प यू कि अगर तुम्हें सप्लीमेंट लेना है, यू आर फाइंडिंग आउट, तो मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस उस प्रोटीन के साथ या फिर जो भी सप्लीमेंट रहेगा कैसा रहा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल और इंडियन सारे कंज्यूम कर रखे हैं, सबके मेरे को पता है कि क्या है कैसा है। तो अगर तुम खरीदने जा रहे हो तो तुम अपने पैसे वेस्ट ना करो। तुम्हें सपोज करो कि 6,000 का मिल रहा है या फिर 8,000 का मिल रहा है, अगर वही चीज तुम्हें 3,000 में मिल जाए तो यू विल गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन यूटिलाइज दैट मनी इन डिफरेंट एस्पेक्ट। बाकी ये था सारा वीडियो। तुम्हें थोड़ा बहुत वीडियो वैल्यूएबल लगा हो या फिर कुछ लगा हो कि भाई मैंने कुछ गेन किया है, तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी